हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपसे दूर होकर आपके पर्सन की किस्मत पर क्या असर हुआ, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जो कुछ भी उनके साथ बुरा हुआ वो आपकी वजह से हुआ, और जो कुछ भी सही हुआ वो उनकी वजह से हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि आज आपके पर्सन ये मानने के लिए तैयार है कि उनकी किस्मत फूट गई है आपको छोड़ने के बाद। यानी कि आपके पर्सन की किस्मत फूटती हुई नजर आ रही है। उन्होंने जिसको गलत समझा वही उनके लिए दरअसल उनकी लक था, उनकी किस्मत थी। लेकिन जब कोई इंसान अपनी किस्मत को लात मार देता है तो उसके साथ क्या कुछ होता है, आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहिए। द फूल, 3 of Pentacle, 2 of Cups, King of Wands, Five of Swords, Knight of Swords, Three of Wands, Page of Wands, the High Priestess, Queen of Cups, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द वर्ल्ड। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन की किस्मत फूट गई है, लेकिन आपके पर्सन कहते हैं ना कि अपनी वजह से जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है उसे वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बल्कि उन सब चीज़ों के लिए आपको ब्लेम करना चाहते हैं। लेकिन यकीनन उनकी किस्मत आपसे दूर जाकर पूरी तरह से फूट चुकी है। चाहे वो इस बात को आज माने या कल, लेकिन उन्हें ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि आपके पर्सन ने जो कुछ भी किया वो अपने आप किया। उन्होंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें, आपके पर्सन ने आपकी किसी बात पर विश्वास नहीं किया, आपसे बातें करना बंद कर दिया,
अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन आपकी तरफ से मुंह हटाकर बैठ गए, उनको आपसे कोई बात ही नहीं करनी, उन्होंने ऐसा अपना मुंह सड़ा रखा है जैसे कि दुनिया भर की चोरी आपने ही कर रखी है। कल तक ये इंसान आपके पीछे पीछे घूमता था, आज आप इसके पीछे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि चीजें इसके हिसाब से होनी चाहिए। जब तक चीजें इसके हिसाब से थी, ये आपके हिसाब से चल रहा था, और जैसे ही आपने इनकी चीजों को थोड़ा सा कम ज्यादा किया, या ये कह लीजिए कि जो चीजें आप नहीं कर पाए, उसकी वजह से इस इंसान ने आपको जो ब्लेम किया है वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि आप जितना इसको समझाने की कोशिश करेंगे, इंसान उतना ही आपको इग्नोर कर रहा है, आपके कॉल और मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा। कई लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने पूरी तरह से दूसरों के साथ अपने कॉन्टेक्ट बढ़ा लिए हैं और आपके साथ अपना कॉन्टेक्ट खत्म कर लिया है। क्योंकि किंग ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी कोई बात सुनना नहीं चाहते, उनके कानों में जूं तक नहीं रहेंगे, आप जो मर्जी करते रहिए, जो मर्जी कहते रहिए, आप उन्हें पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश कीजिए, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब कोई इंसान किसी दूसरे के वश में होता है, या उसके दिमाग पर कुछ नेगेटिव एनर्जी वर्क कर रही होती है। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन के दिमाग पर कुछ नेगेटिव एनर्जी वर्क कर रही है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में लग रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हाई प्रेस्टिस का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है। महिला आपके पर्सन को बहुत अच्छे से स्टडी कर चुकी है, ये महिला आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरह से जानती है। जब तक इस महिला को आपके रिलेशन के बारे में पता नहीं था, चीजें बड़ी आराम से चल रही थी, लेकिन जैसे ही इसे आपके रिलेशन के बारे में पता चला, इसने इतने ज्यादा क्रियाक्रम कर डाले कि आपका रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच गया। अगर मैं कहूँ कि इसने बहुत सारे स्पेल वर्क किए, बहुत सी चीजें ऐसी की जिससे आपके पर्सन इनके कंट्रोल में चले जाएं, और कंट्रोल में क्या, वो तो ऐसे कंट्रोल में गए और उन्होंने ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं। सुना था कि लोग बदल जाते हैं, लेकिन इस तरह बदल जाते हैं ये आपने पहली बार देखा, और वो भी इसलिए क्योंकि ये महिला नहीं चाहती कि आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशन आगे बढ़े। ऐसा भी हो सकता है कि ये महिला इनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, इनकी कोई क्लोज फ्रेंड हो सकती है, लेकिन इस महिला का इनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव नजर आ रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि परिवार में लोग इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हो रहा है, वो जब परिवार वालों को पता चल गया इस महिला ने कुछ ऐसा किया, कि परिवार वाले बिल्कुल आपके अगेंस्ट हो गए। कल तक तो सभी ठीक चल रहा था, आप उनके परिवार में आते जाते भी थे, सब लोग को आपको बहुत पसंद करते थे, लेकिन अचानक ही सबने आपसे रिलेशन बंद कर दिए। आपके पर्सन क्या बदले, पूरी दुनिया ही आपके लिए बदल गई। आप जिन लोगों के सामने आप कल तक एक इम्पोर्टेंट इमेज हुआ करते थे, वही लोग आज आपको ब्लॉक कर रहे हैं। आपके पर्सन ने खुद तो ब्लॉक किया ही, बल्कि अपने पूरे परिवार से आपको ब्लॉक करा दिया, या आपके उनके जो परिवार के लोग हैं जितना आपसे बात करते थे, आज वो आपको देखकर हाय हेलो तक नहीं करते हैं। ये सब चीजें देखकर आपका दिल पूरी तरीके से टूट जाता है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पर्सन अब परिवार के दबाव में भी हो सकते हैं, या कास्ट का मैटर हो सकता है, या एज का मैटर हो सकता है, लेकिन परिवार वालों ने आपकी पर्सन को पूरी तरह से जकड़ रखा है, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन अपने परिवार के लोगों के हिसाब से काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और आपको इस तरह से दिखा रहे हैं जैसे ये सब करना उनकी मजबूरी है। तो बेटा, मजबूरी तो तब भी रही होगी जब आप प्यार कर रहे थे, है ना? तब तो ये सब चीजें आपने एक्सेप्ट नहीं की, और आज आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है, पेरेंट्स जो है वो अगेंस्ट हो रहे हैं। तो ये पेरेंट्स तब कहाँ थे जब आप इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे थे, लेकिन आपके पर्सन आपको इन सब चीजों का जवाब देना नहीं चाहते, और जब भी आप इन सब चीजों का जिक्र करते हैं, आपके पर्सन आपको ब्लॉक कर देते हैं, कई दिनों तक आपसे बात नहीं होती, आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में चले जाते हैं। आपके पर्सन ने इस महिला के दबाव में आने के बाद कई ऐसे बेवकूफी भरे काम किए, जिसकी वजह से न केवल आपकी लाइफ बर्बाद हुई, बल्कि आपका फ्यूचर भी बर्बाद हो गया, क्योंकि आपके पर्सन ने कुछ ऐसे काम कर डाले या कुछ ऐसा व्यवहार किया कि आप पूरी तरह से निग्लेक्ट हो गए। आपने लोगों से लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दिए, आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में चले गए, हेल्थ इश्यूज होने लगे, जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। लेकिन इस पर्सन को एक नई शुरुआत करनी है, इस वजह से ये नए नए काम करना चाहता है, एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, चाहे वो बेवकूफ़ी भरे क्यों ना हो। दूसरा, जब हम किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक होता है या
वो किसी के दबाव में होता है तो वो इसी तरह की चीजें करता है जैसे कि आपके पर्सन कर रहे हैं। आपके पर्सन को सिर्फ ऊपर मुंह करके वो चले जा रहे हैं, बेखबर हैं। उनको कल तक वो इतने रिस्पॉन्सिबल इंसान हुआ करते थे और आज एकदम वो ऐसा कर रहे हैं जैसे कि फुकरे टाइप के लोगों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उनको कोई भी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द फूल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन बेवकूफ़ी भरे काम कर रहे हैं, आपकी तरफ से पूरी तरह से केयरलेस हैं, उनको आपको कोई बिल्कुल भी चिंता नहीं है, वो सिर्फ अपने धुन में आगे बढ़ना चाहते हैं और उनको लगता है कि उन्हें आगे मंजिल ज़रूर मिलेगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि जो इंसान इस तरह की चीज़ें करता है, उसे मंजिल तो क्या, उसे एक रास्ता तक नहीं मिलता और ऐसा इंसान हमेशा गुमराह हो जाता है और मोह माया के बंधन में फँस जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन भी मोह माया में फंस गए हैं, इस समय उन्हें जो दुनिया नजर आ रही है वो काल्पनिक दुनिया है, क्योंकि उनको ये दुनिया दिखाई जा रही है ताकि वो आपसे दूर हो सकें। आपके पर्सन इतने लालची नहीं थे जितने आज दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन के दिमाग को बांध दिया गया है, वो जैसा चाहते हैं वैसा उसे नचा रहे हैं और इन सब चीजों का असर न केवल आपके पर्सन पर हो रहा है बल्कि आप पर भी हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन मोह माया का शिकार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को एक जाल में बंद कर लिया। तो ये जाल कहाँ से आया? ये मोह माया का जाल है और मोह माया जो कल तक आपके पर्सन के लिए कोई वैल्यू नहीं करती थी, आज आपके पर्सन उसी मोह माया में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और आपसे उन्होंने इतनी दूरी बना ली है जैसे कि आप कोई उनके दुश्मन हो। लेकिन कहते हैं कि अगर प्यार सच्चा हो तो उसके ऊपर कोई भी मैजिक नहीं चलता। एक ना एक दिन सच्चे प्यार की जीत होती है ना। हमने बहुत बार ये देखा है कि इंसान 10 जगह लात खाने के बाद दोबारा वहीं आता है, लेकिन तब उस इंसान की वो वैल्यू नहीं रहती। लेकिन आपके पर्सन को इस समय ऐसा लग रहा है कि उन्हें वापस लौटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें इस समय आगे जन्नत नजर आ रही है और आप उन्हें बिल्कुल गलत नजर आ रहे हैं। आप जितना उन्हें समझाने की कोशिश कर लें, उनके ऊपर इन सब चीजों का कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि चीजें उनके हिसाब से ही होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है वो बर्बाद हो चुकी है। आप पूरी तरह से यूनिवर्सल हो गए हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं। आपको एक तरह से ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन आपके पर्सन को सच्चाई का पता चलना चाहिए। और अगर आपने अपने रिलेशन को सरेंडर कर दिया है, अगर आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले टाइम में बड़ी जल्दी आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि एनर्जी कभी भी एक जैसी नहीं रहती और अगर आप सोलमेट के कनेक्शन में हैं तो एनर्जी वाइस वर्सा होती है, यानी कि एनर्जी चेंज होती है। तो आपके पर्सन आज जिस एनर्जी में है, जितना गुमान कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों की बातों में फंसे हुए हैं, आपको कुछ नहीं समझ रहे, आने वाले टाइम में यही एनर्जी चेंज होगी और आपके पर्सन उस सब चीजों का शिकार होंगे जिन सब चीजों के लिए आज आप शिकार हुए हुए हैं। आपकी रातों की नींद हराम हो चुकी है, दिन का चैन खराब हो चुका है। आज आप इस पर्सन के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को कोई परवाह नहीं है। तो आने वाले टाइम में यही सब चीजें पलटवार होंगी। आपके पर्सन को भी इन सब चीजों से गुजरना होगा। कहते हैं ना कि जो इंसान थोड़ा स्ट्रांग होता है वो तो अपने आप को मेंटेन कर लेता है, लेकिन जो इंसान हवा में उड़ रहा होता है और जिस दिन वो गिरता है उस दिन उसे उठाने वाला कोई नहीं होता। तो आने वाले टाइम में आपके पर्सन के साथ भी यही सब चीजें होने वाली है, क्योंकि आपको मिलने वाली है गुड न्यूज। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। तो आपके लिए गुड न्यूज क्या हो सकती है? आपके लिए गुड न्यूज ये कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, जैसी चीजें पहले थी उसी तरह से आपके साथ गृहस्थी बसाएं, आपके साथ जिस तरह से वो रहते थे वैसे ही रहें, क्योंकि आपने उनकी लाइफ में अपनी इम्पोर्टेंस जो कल तक देखी थी आज वो आपको नजर नहीं आ रही है। तो आप चाहते हैं कि आपकी इम्पोर्टेंस हो। तो आपको गुड न्यूज क्या मिल सकती है? आपको गुड न्यूज ये मिल सकती है कि आपके पर्सन को मुंह की खानी पड़े, उनकी एनर्जी वाइस वर्सा हो जाए और वो भी उन्हीं सब हालातों से गुजरे जिन हालातों से आप गुजर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो आपके पर्सन जो है वो बहुत अकेले हो जाएंगे और तब वो एक इंतजार करने लगेंगे कि किसी तरह से चीजें चेंज हो जाएं। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन ने बहुत गलत किया कि थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ व्यवहार बिगाड़ा। कहते हैं कि जब इंसान किसी से बहुत प्यार करता है तो उसका बुरा नहीं सोच सकता, लेकिन आपके पर्सन ने तो आपका इतना बुरा कर डाला कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो वही सब चीजें इस इंसान को भी
भुगतनी पड़ेंगी और तब ये इंसान अकेला रह जाएगा, तब इसे सारी चीज़ें समझ में आएंगी और ये इंसान आपका इंतज़ार करेगा और तब इसे पता चलेगा कि आपको छोड़ने के बाद इसकी किस्मत फूट गई है, इसके पास कुछ नहीं बचा है और जितना ये आगे बढ़ा था वो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत की वजह से बढ़ा था, लेकिन थर्ड पार्टी ने इसकी किस्मत में वो अड़ंगी लगा दी है कि जिंदगी भर अगर ये इंसान सोने का भी बन जाए तो भी इसको यूनिवर्स माफ नहीं कर सकती। और शायद इसीलिए मुझे यहाँ पर 3 ऑफ वांड्स का कार्ड मिला है, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन जो है वो इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो किसका इंतजार कर रहे हैं? उन्हें इंतजार किस चीज का है? उन्हें इंतजार है उस घड़ी का कि जब वो आपके पास आकर कन्फेस करें, अपनी चीजों को बताएं, आपके सामने दुखड़े रोएं, क्योंकि जब इस इंसान के पास कुछ नहीं बचेगा तब इसको आपकी याद आएगी और इसे तब पता चलेगा कि इसने अपनी किस्मत कैसे फोड़ी। जिस इंसान को इसने लात मारी दरअसल वही इसकी किस्मत था और जब से आप इसकी किस्मत से गए हो, इसके साथ जो कुछ हो रहा है वो यही जानता है और ये अच्छी तरह से मानता है कि इसकी किस्मत फूट चुकी है। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान को चीजें समझ तो आती हैं पर वो मानता नहीं है। तो वही हाल इस इंसान का भी है कि अभी ये इन सब चीजों को नहीं मान रहा, लेकिन आने वाले टाइम में ये इंसान आपका इंतजार करेगा और अगर ये एनर्जी इनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन आपके सामने सरेंडर करेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि जब ये इंसान कहीं का नहीं रहेगा, जब इसे कोई पूछने वाला नहीं होगा, तब इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ आपकी याद आएगी, तब इस इंसान को सही और गलत का एहसास होगा और तब ये आपकी तरफ आने की कोशिश करेगा, आपके सामने आके सरेंडर करेगा, आपसे माफी भी मांगेगा और कन्फेस भी करेगा। और इसने हो सकता है कि जैसे ही इसको अपनी गलती का एहसास हो ये आपको मैनिफेस्ट भी करेगा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और अगर ये एनर्जी और ज्यादा हावी होती है तो आपके पर्सन बड़ी तेजी से आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तब इस इंसान को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि ये इंसान अपनी बातों का पक्का है, ये जो ठान लेता है वो करके ही रहता है। और अगर ये गिल्ट में होता है और इसे अपनी गलती का एहसास होता है, तब ये इंसान आपके पास आने की कोशिश करेगा और बड़ी तेजी से आपकी तरफ ये इंसान आता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन बड़ी तेजी से आपकी तरफ दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जितनी तेजी से ये इंसान आपकी लाइफ से गया उससे कई जल्दी ये आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये बात इस इंसान को माननी पड़ेगी कि आप इनकी किस्मत थे और जिस दिन से आपने अपना पल्ला झाड़ा या आप इससे दूर हुए, इसकी किस्मत फूट गई है। और अगर ये चाहता है कि बद से बदतर सिचुएशन ना हो तो इस इंसान को आपकी लाइफ में वापस आकर कन्फेस करना होगा और आपके साथ कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको देना होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर ये एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली वर्क करती है और अगर आपके पर्सन को सही गलत की पहचान हो जाती है, अगर आपके पर्सन को लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई, तो ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देगा और आपके लिए एक बहुत ही केयरिंग पर्सन साबित होगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि अगर ये इंसान इस एनर्जी में आता है तो इसे आपके सिवाय कुछ नहीं सूझेगा और तभी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देगा और ये आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होगा, आपके लिए केयरिंग हस्बैंड या केयरिंग वाइफ हो सकती है। क्योंकि तब इस इंसान के पास सिवाय आपके कुछ नहीं बचेगा और तब इसे समझ आएगी कि इसने क्या खो दिया, इसकी किस्मत कहाँ थी, इसने कैसे अपनी किस्मत फोड़ी। ये सब चीजें इस इंसान को एक ना एक दिन समझ आएंगी। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 3 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और 3 ऑफ वांड्स का कार्ड। तो इसका मतलब ये एनर्जी ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, ज्यादा से ज्यादा या कम से कम अगर मैं बात करूं तो 3 हफ्ते और ज्यादा से ज्यादा 3 महीने, यानी कि 3 वीक से लेकर 3 मंथ के बीच में आपके पर्सन को उनकी नानी याद आ जाएगी और उनकी किस्मत ऐसी फूटेगी कि सिवाय वापस लौटने के आपके पर्सन के पास कोई दूसरा चारा नहीं होगा। और तब ये आपकी अपनी जो है वो मर्जी होगी कि आपने इस पर्सन के साथ रहना है या नहीं रहना, लेकिन यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगी, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, आपके पर्सन ने
आपसे बातचीत करना बंद कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया है, आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है जिसकी वजह से बेवकूफ़ी भरे काम कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स उनके ऊपर हावी हो सकते हैं जिसकी वजह से वो मोह माया में फंस गए हैं। उन्हें कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, लेकिन आपको मिलने वाली गुड न्यूज़ कि आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा होने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो आपके पर्सन अकेलापन महसूस करेंगे और आपका इंतज़ार करेंगे, आपके सामने सरेंडर करेंगे। और अगर ये एनर्जी और भी ज़्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर ही रहेंगे, और अगर वो अब वापस आते हैं तो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।